हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं एक पोल है, ठीक है। वो किस फॉर्म में कि ऊपर एक सिलेंडर है, नीचे उससे थोड़ा बड़ा सिलेंडर है, ठीक है। तो हमें इसका मास फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, मास के लिए इसका वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, इसका वॉल्यूम निकालो, फिर इसका वॉल्यूम निकालो, दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ देखो, अगर मैं ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसकी हाइट ले लेती हूँ मैं h, तो यहाँ पर कितनी गिवन है 220 सेंटीमीटर्स, ठीक। ऐसे इसका जो रेडियस गिवन है बच्चों, यहाँ डायमीटर गिवन है, इसका रेडियस नहीं गिवन है। तो डायमीटर कितना है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर बाय 2, तो ये हो जाएगा 24/2 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। क्लियर है। अब तुम छोटे वाले उस पर आ जाओ सिलेंडर पे। यहाँ पे जो हाइट गिवन है, सपोज दिस इज h1 या h ले लो, स्मॉल h, ठीक है। ये गिवन है 60 सेंटीमीटर्स। ऐसे ही यहाँ पे जो रेडियस गिवन है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है। अब मैं इन दोनों के वॉल्यूम निकाल लूँगी, तो वॉल्यूम ऑफ पोल क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r स्क्वायर h, ठीक है। क्लियर है। पाई में कॉमन ले लेती हूँ, r कितना है बच्चों यहाँ पर 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू h, h इज़ 220, ठीक है। इसमें प्लस कर दो तुम। अच्छा, r तो कॉमन, वो पाई मैंने कॉमन ले लिया है ना। यहाँ पे r कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर इंटू h हेयर है 60, ठीक है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेनी है, पाई हमको लेना है 3.14 है ना। अभी चलो पाई हम बाद में ही ले लेंगे। दिस इज 144, 12 का स्क्वायर इज 144 इंटू 220, 8 8 आर 64 इंटू 60, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, 144 इंटू 220 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 31680, ठीक है। इन दोनों को करो, 6 4 24, 36, ये हो जाएगा 3840, ठीक। क्लियर। यहाँ पे दिस इज 3.14, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, दोनों को ऐड करो, दिस विल कम आउट टू बी 35520, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद 1153111.28 सेंटीमीटर्स आएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों। सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये तुम्हारा वॉल्यूम है, इसे सिंपल मल्टीप्लाई तो तुम लोग कर ही लोगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब देखो अगला स्टेप हम क्या करेंगे, हमको पता है बच्चों कि क्या गिवन है यहाँ पे, कि कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है दैट इज 8 ग्राम्स, ठीक। तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है दैट इज 8 ग्राम्स, ठीक। मेरे पास वॉल्यूम ये है, ठीक है। क्लियर है। तो इसका मास कितना हो जाएगा बच्चों, इसके मास के लिए मुझे इसमें 8 ग्राम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर एज, इसका जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, जैसे इसे तो मल्टीप्लाई करो इससे, तो यू विल गेट द आंसर एज 89226 ग्राम्स, ठीक है। क्लियर है। लेकिन बच्चों अगर हमें इसे ग्राम्स में छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है बच्चों वो केजी में आती है ना। तो हमें अगर इसे केजी में करना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर तुम 89226 को अगर तुम्हें केजी में करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तभी तो ये तुम्हारा केजी में बनेगा, अभी तो ग्राम्स में है ना। चलो, तो इसको मुझे 3 0 है, तो ये डेसिमल कहाँ जाएगा, 1 2 3, डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 892.26। डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ काफ़ी हैं, केजी, ठीक है। तो ये इसका इतना मास हो जाएगा इस पोल का, ठीक। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है एक कोन है, ठीक है, वो एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा है, ठीक, और एक सिलेंडर है। हमने क्या करा, इसको उठाकर इस सिलेंडर में रख दिया। अब तुम ये बताओ सिलेंडर में कितना पानी है, कितना पानी रह गया बेसिकली, ठीक है। अगर मैंने ये उठा के, देखो अगर मैंने इसको उठाकर, ये सिलेंडर है, इसके अंदर ऐसे करके तुम्हारा ये वाला सॉलिड रख दिया, तो बच्चों क्या होगा इसके अंदर, अब पानी किधर किधर होगा, पानी ऑब्वियसली इस एरिया में होगा खाली, और तो कहीं नहीं होगा, और तो बाकी तो ये सॉलिड ही होगा तुम्हारे पास, है कि नहीं। तो मुझे क्या करना है, इसका कैसे पानी का वॉल्यूम पता चलेगा, मैं इस टोटल में से अगर इसका माइनस कर दूँ वॉल्यूम,
तो मुझे पता चल जाएगा कितना पानी बचा है इसके अंदर। सिंपल, खाली तुम्हें अब फॉर्मूले में इसको पुट करना है ना। चलो, डायमेंशन तुम्हारे पास गिवन ही है सारे। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है हमें। अगर हम कोन की बात करते हैं बच्चों, तो कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर, ये गिवन है। ठीक, इसका रेडियस भी गिवन है, कितना है 60 सेंटीमीटर। ठीक, ये कोन का हो गया। अगर तुम हेमीस्फेयर की बात करते हो तो यहाँ पर बच्चों हाइट नहीं, सॉरी, रेडियस जो है वो भी गिवन है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हमारे पास है। और अगर हम बच्चों सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर की हाइट गिवन है 180 सेंटीमीटर्स और सिलेंडर का जो रेडियस है वो भी गिवन है 60 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर है। चलो पहले तो मैं सिलेंडर का ही वॉल्यूम निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताओ ज़रा सा, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई है 22/7। ठीक, यहाँ पर है ना 22/7 ही लेना है, 3.14 नहीं लेना है। चलो, आर जो है रेडियस है तुम्हारा 60, तो मैं कर सकती हूँ 60 का स्क्वायर इंटू एच हेयर इज़ 180। ठीक है, तो 22/7 ये हो जाएगा 6 6 36 00 इंटू 180। ठीक है, क्लियर है। 7 से तो कुछ नहीं कट रहा है बच्चों। ठीक, तो मैं क्या करती हूँ, ज़रा इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये 22 इंटू 118 करो, तो दिस विल कम आउट टू बी 1514256। जीरो कितने आ जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 7 को तुम ऐसे ही छोड़ दो अभी। ठीक है, ये क्या करेंगे, बाद में जाएंगे ना, थोड़ा इसको कैलकुलेशन के लिए ईजी हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि दूसरे इन दोनों का जब वॉल्यूम निकालोगे तो भी उसमें पाई होगा, तो 7 तुम्हें वहीं मिल जाएगा। ठीक, चाहो तो कर भी दो। ठीक, चलो अब हम करते हैं, ये इस वैल्यू को ना एक तरफ लिख लेना ताकि याद रहेगी। चलो अब हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों का वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। चलो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, को इसकी क्या होती है हेमीस्फेयर के 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, मैं 1/3 कॉमन ले लूँ और आर ले लूँ, आर स्क्वायर इनफैक्ट है ना, 1/3 पाई भी आ सकता है बच्चों, पाई भी ले लेती हूँ, आर स्क्वायर भी ले लेती हूँ। इधर क्या बचेगा, खाली एच, इधर क्या बचेगा 2r, है ना। चलो पाई इज़ 22/7 इंटू नीचे 3 तो 3 लगा दो, आर कितना है 60, हाँ, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60, राइट। एच तुम्हारा कितना है, एच इज़ 120, तो लिख दो 120 प्लस 2r, 2 इंटू 60 है ना, अगेन 120। ठीक, आर कितना है 60 तो है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60, तो 120। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो कुछ हमारा अगर कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो ज़रा देखो, इसको लो 22 7 इंटू 3, 3 2 या 6 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 6 या 12 00, ये कितना हो जाएगा 240। ठीक है, सही है। चलो अब 12 इंटू 22 इंटू 24, ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी दिस विल कम आउट टू बी 6336, जीरो कितना होगा 1 2 3, 1 2 3 0 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये इन दोनों का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब तुम क्या करोगे, अगर मुझे खाली पानी का वॉल्यूम चाहिए कि कितना पानी लेफ्ट है, तो मैं सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम को माइनस कर दूंगी। ठीक है, सिंपल। चलो क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, बस जो है कैलकुलेशन में तुम लोग मिस्टेक नहीं करना है ना, उसकी लैंग्वेज समझना क्या कह रहा है। तो फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग, कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है बच्चों, सही है। अब देखो क्या क्या तुम्हारे पास वॉल्यूम वो आए थे, वैल्यूज आई थी। सिलेंडर का क्या आया था 14256, 2 3 जीरो डिवाइडेड बाय 7। वॉल्यूम इन दोनों का कितना आया था बच्चों, ये आया था 6336। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। देखो आसानी होगी ना, अगर तुम पहले ही 7 से डिवाइड करते हो फिर तुम चाहे वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, एलसीएम ले लो, ये कितना आ जाएगा 792 1 2 3। ठीक है, सही है।
चलो अब ज़रा सा डिवाइड करके देखो 7 से। 7 1 ज़ा 7, ठीक, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, राइट। नहीं, ये आएगा 7 2 ज़ा 14, है ना। 7 सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, है ना। 7 1 ज़ा 7, राइट। तो फिर ये आ जाएगा 7 4 ज़ा 28, ठीक। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 1 3 1 4 और जाएगा ये 2 टाइम्स 7 2 ज़ा 14 और जाएगा 7 8 ज़ा 56.75, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 428.75 वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब तुम चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो अपना आंसर, लेकिन अगर मुझे मीटर्स में करना है तो मैं क्या करूँगी बच्चों, देखो ज़रा सा। अब हम क्या करेंगे, इसको ज़रा इरेज कर देते हैं। 1131428.75 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड, ठीक। यहाँ पे 3 दफ़ा है ना, दूसरे वाले सेंटीमीटर को तो अगेन 100 से डिवाइड, तीसरे वाले को तो अगेन, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया। कितने जीरोज़ है, 6। तो डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ से उठकर 1 2 3 4 5 6 डेसिमल आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1.131 मीटर क्यूब, ठीक है। चाहो तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स भी इनफ होते हैं, 1.13 भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है एक स्फेरिकल ग्लास बॉटल है, ठीक है, इस टाइप का है, उसकी नेक है ऊपर, वो सिलेंड्रिकल है। तो तुम्हें एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब तुम्हें बताना है ये जो बच्चे ने निकाला है ये सही है या ये गलत है, ठीक है। क्लियर है। तो सिंपल है, क्या करना है तुम्हें, इन दोनों का वॉल्यूम को जो है ऐड करना है, तो तुम्हारे पास वेसल का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। सही है। क्या फॉर्मूला होता है इसका सिलेंडर के वॉल्यूम का, देखो बच्चों क्या होता है फॉर्मूला सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, और स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमीस्फेयर से कंफ्यूज मत हो जाना, ये एक ही दफ़ा स्फेयर लग रहा है तो ये 4/3, वरना बच्चे इसे 2/3 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा स्फेरिकल है ना, तो स्फेयर का वॉल्यूम लगेगा, ठीक। क्लियर। दूसरी बात ये बच्चों, सिलेंडर का रेडियस कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर, सॉरी दिस इज डाया, है ना, डाया है तुम्हारे पास 2 सेंटीमीटर्स, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो जाएगा 1 सेंटीमीटर्स, ठीक। हाइट यहाँ पर गिवन है सिलेंडर की 8 सेंटीमीटर्स, ठीक। तो तुम्हारे पास आर भी है, एच भी है, राइट। अगर मैं इस स्फेयर की बात करती हूँ तो यहाँ पर बच्चों जो इसका डाया गिवन है दैट इज़ R2 समझ लो इसका डायामीटर, तो दैट इज़ गिवन एज 8.5 सेंटीमीटर स्फेयर का। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, इसका रेडियस हो जाएगा 8.25 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 4 या फिर हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, डू वन थिंग, मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, ये है, हाँ डिवाइडेड बाय 2 करा हमने, तो ये हटाओ 0 लगा दो नीचे, ठीक है। ये रेडियस की बात हो रही है, 5 से करो तो ये जाएगा 5 3 ज़ार 15 और 5 7 ज़ार 35, 5 4 ज़ार 20, 37/4 हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सही है, कर ही लो बच्चों इसको, बल्कि डिवाइड ही कर लो, है ना, वो ज़्यादा बेटर है। तो इट विल कम आउट टू बी 4.25, ऐसे ही कर लो, ठीक। क्योंकि 37 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो भी बड़ा ही हो जाता है। मैं सोच रही थी शायद कुछ कैंसिल आउट होगा, पर कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो इसे 4.25 ही लेके चलो, ठीक। चलो अब तुम्हारे पास सब कुछ आ गया, खाली तुम्हें इसमें पुट करनी है वैल्यूज, ठीक। पाई ये कह रहे हैं 3.14 लेना है, पाई दोनों जगह है तो पाई तो ले ही लो बाहर, ठीक है। आर स्क्वायर, यहाँ पे आर कितना है बच्चों तुम्हारा 1 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 8, ठीक है। यहाँ बच्चों तुम्हारे पास 4/3, पाई कॉमन लिया है, यहाँ पे आर कितना है बच्चों 4.25 ही लेना, इसका क्यूब कर दो, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो जाएगा पाई 1 स्क्वायर इंटू 8 इज 8, ठीक है, डिवाइड बाई 4/3 इंटू 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, दिस विल कम आउट टू बी 76.7,
ठीक है, सही। पाई कर दो, 8 को भी ऐसे ही छोड़ो, 4 इंटू 7 4 ज़ा 28.76 सॉरी 4 6 ज़ा 24 26, ठीक है। 7 4 ज़ा 28 30, ठीक है। 306.8 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, सही। पाई ये हो जाएगा 8 प्लस 3 से डिवाइड करो, 3 1 ज़ा 3 0 2.3 2 ज़ा 6, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कर लो पाई इंटू इन दोनों को ऐड करो तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 110.26, राइट, सही। 6 भी लगा दो, चलो ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलो अगर हम पाई की वैल्यू क्या लेनी है हमें, 3.14 इंटू 110.26, ठीक है, क्लियर है। तो ज़रा मल्टीप्लाई करके देखो ये कितना आ रहा है, दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 346.23, ठीक है। और जो आंसर उस बच्चे ने निकाला है वो कितना था, 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और तुम्हारा कितना आया है, 346.23। तो तुम बताओ तुम्हारा बच्चे का सही है कि गलत है। ऐसा भी हो सकता है तुम लोग का गलत हो बच्चे का सही हो, लेकिन नहीं, हमारा बिल्कुल सही है। तो आंसर यही है, ठीक है। दैट मीन्स उस बच्चे का आंसर जो है गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। चलो अब हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।